खुल गया है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो गेट बंद कर दो, चमक नहीं रहा है ना, चमका तो उस पर हिला दिया है तुमको, हिला दिया, काम कर दिया। हिम्मत करिए। हाँ इधर झूठो को तुमको बोल इधर। ठीक है सर। और वहाँ से हटो तो आप इधर आइए। अरे उधर से आओ ना पहले तुम इधर। कहाँ तक कट रहा है, इधर आ रहा है, चमक रहा है क्या? चलो आ जाओ बैठो, फोटो यहाँ तक ठीक है। चलो देखो आओ बैठो। हम लोग क्वेश्चन है पाल घाट कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू, उस पर चल रहा है, मिनट चल रहा है, ठीक है। देखो पाल घाट कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो क्या होगा, पाल घाट कोयम्बटूर से, पाल घाट कोयम्बटूर से, पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, थाल घाट नासिक से मुंबई जाएगा, पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, को ना पाल घाट कहाँ से कहाँ जाएंगे, कोयम्बटूर से कोचीन, उसके बाद थाल घाट कहाँ से, नासिक से, भोर घाट मुंबई से पुणे, ये नासिक पुणे मुंबई दोनों महाराष्ट्र में है ना, मुंबई या पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद आते हैं सेनकोटा, कहाँ से जाएगा, तिरुवनंतपुरम से, इधर आता। इसके बाद बढ़े आगे, अब इसमें से चारों में से क्वेश्चन फिक्स है, हर जगह रहता है। भोर घाट कहाँ है, तो मुंबई से, मुंबई से भोर घाट, जब भोर होगा तो क्या करेंगे, मुंह धोएंगे पानी पिएंगे, मुंह धोएंगे, मुंबई पूरे मुंह धोएंगे पानी पिएंगे, अब जब भोर होगा, क्लियर है। उसी तरह से याद करना है, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से, क्लियर, सब याद रहेगा। तो बताओ पाल घाट कहाँ से कहाँ आएगा, कोयम्बटूर से कोचीन, ओकरा बाद आते हैं थाल घाट नासिक से, नासिक से मुंबई, ठीक है। अब थाल मतलब होता है थाली, थाल मतलब याद रखो इसको, थाली पर थाल घाट है तो इसको याद रखो क्या पर, थाली में आगुल नमक ज्यादा पड़ गया, नमक, नासिक, नौ से नासिक का म से याद है, थाली में ज्यादा पड़ गया का नमक, इसको कैसे याद रखेंगे, नासिक से मुंबई। तू बैठो इधर, बैठो इधर। भोर घाट, तुम लोग छोड़ दो ना, चल रहा है अब चलने लगा सर, खिला रहा है, बीच बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहा है, चल रहा है, छोड़ दो उसको। अब चल रहा है। तो हमको रिकॉर्डिंग वैसे ही होता है, वो चालू रहता है, लॉक होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भोर घाट, भोर घाट कहाँ से होगा, मुंबई से। भोर हुआ तो क्या करेंगे, मुंह धोएंगे पानी पिएंगे, मुंह धोएंगे। और तिरुवनंत सेनकोटा होगा तिरुवनंतपुरम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, केरल तमिलनाडु। हाँ अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल कितने वर्ष का, जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसका जो इनका मुख्य न्यायाधीश होता है, इनका कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश को कार्यकाल कितना दिन का, कितना हो गया, 62 नहीं दिया, 62 वर्ष ये होता है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि कोई व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार हनन होता है, कोई आके उस पर दबाव डालेगा, वो किस न्यायालय में केस कर सकता है, दोनों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और। इस टाइप का क्वेश्चन भी था, अगर किसी बच्चा का, किसी आदमी का अगर कोई दबाव डाल रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, तो किस पर अपना अपील कर सकता है। तो क्वेश्चन होगा, एगो रहेगा तुम्हारा मुख्य न्याय, यहाँ पर रहेगा दोनों न्यायालय ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी को हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट हम लोग का राज्य का हो गया, हम लोग का पटना बिहार का कितना कहाँ है, सब राज्य का अलग अलग होता है ना, हाई कोर्ट हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। चलो अब आगे आते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया, क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे, 7वीं अनुसूची अभी शायद पढ़ा है, 7 अनुसूची पढ़ाए थे। 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा को शामिल किया गया है, पहले 8वीं अनुसूची में 14 को भाषा था, कौन को भाषा था, याद रहेगा, मूल संविधान जब बना तो कौन को भाषा था, पहले भाषा कौन को था,
वर्तमान में कै हो गया 8 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 22 ना 14 8 अभी कहेगा मूल संविधान में कौ गो भाषा 22 गो ठीक है कौ गो भाषा आई जो भाषा के बारे में मूल के किस अनुसूची में 8वीं कौन 8वीं अनुसूची शायद अभी नहीं पढ़ाए थे क्या 7वें तक छोड़ दिए थे ये क्लियर हो जाएगा संविधान के जो भाषा है किस अनुसूची में मूल संविधान में कौ गो भाषा था 14 गो पहले कौ गो था अब कौ गो हो गया यहाँ से क्वेश्चन ये भी डालता है कि पहले जितना भाषा था अब कितना बढ़ा दिया गया तो कितना बढ़ा दिया गया 8 कितना हो गया क्लियर मूल संविधान में कितनी भाषा था 14 मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय टोटल अनुच्छेद कब था 300 जब संविधान प्राप्त हुआ था 395 ना अब कितना हो गया और 450 प्लस है 450 क्लियर लिखना है तो लिख लो 450 प्लस 95 प्लस नहीं हो सकता है लिखना है लिख लो जब यहाँ से 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित है संविधान के 8वीं अनुसूची जो है भाषा संबंधित है लिख लो हो गया मूल संविधान में 14 को देखो मूल संविधान में 14 भाषाएं का उल्लेख है मूल संविधान में कौ भाषा था 14 संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हाँ बस आता ना जान बोलो संविधान लिखे में 2 वर्ष 11 में 18 दिन 11 में बोला है 18 में बोला है 11 महीना सर हाँ अब तू नौकरी करेगा उसको प्रधानमंत्री बना दो बेटा क्या हो गया सही नहीं है सर चलो अगला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है रॉक साल्ट याद है रॉक साल्ट के माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है रॉक साल्ट में 1 पॉइंट अब देखो इसमें दिया है रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल क्या होता है रॉक साल्ट किसको किसको याद है जी याद है पढ़ाए थे रॉक साल्ट क्या रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल यहाँ से आए थे ब्लैक पेन कर देखो तो रहेगा जी यहाँ से ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है सब ऑप्शन पे क्लियर करते हैं पहला ऑप्शन क्या है 1.96 गुना 10 के पर मीटर प्रति सेकंड सब है ना ऐसे तो यूनिट नहीं डाला हुआ है 2.25 10 के पर इसको छोड़ दो यूनिट डाले छोड़ो यूनिट नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं 5 है लाओ यहाँ पर 2.04 हो 2.04 गुना 10 के पर 8 उसके बाद 2 गुना 10 के पर अब आते हैं 100 पर डिस्कस करते हैं ये होता है किसमें रॉक साइड में प्रकाश की चाल होता है 1.96 गुना 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड ये किसमें होता है पानी या जल में प्रकाश की चाल ये कहाँ होता है 2.25 गुना 10 के पर 8 याद रहेगा 2.25 गुना 10 के पर वैसे याद रखेगा पानी पीने वाला पानी कौ % है मीठा पानी जो पीने वाला पानी कितना है 2.25 याद रहेगा कि पानी में जो जल में होगा प्रकाश की चाल होगा कितना 2.25 प्रकाश क्या हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल जल में चाल किसका चाल प्रकाश का 2.0 गुना 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड कहाँ होता है याद है तारपीन का तेल किसमें तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल क्या होगा 2.04 तारपीन के तेल में चाल हो जाएगा उसके बाद 2 गुना 10 के पावर 8 याद है 5 में प्रकाश की चाल किसमें 5 में क्लियर अब आओ रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल क्या होता है 1.96 गुना 10 के पावर 8 जल में 2.25 गुना 10 के पावर 100 मीटर प्रति सेकंड में है उसके बाद आते हैं तारपीन के तेल में 2.04 गुना 10 के पावर 5 में क्लियर
जल्दी से नोट करेगा, जो नहीं किया फटाक से नोट करो। जो क्लास मिस किया है ना, जो वो फटाक से नोट करेगा। ऐसा हम लाइट चैप्टर में लिखवाए थे क्या प्रकाश वाला में? जो नहीं करेगा फटाक से नोट करो। नायलॉन में हाँ इसमें इतना ही होता है नायलॉन में। कुछ है वो गलत बता भी रखे वाला। हो गया, जल्दी से उतारो। एक चीज को याद रखो, टेक्नीशियन का जो साइंस किया वो अपने साइंस भी पढ़ेगा ज्यादातर, ठीक है? ये ना कि चांदी के चक्कर में हीरा को छोड़ देना। कितना बच्चा है कि बिहार पुलिस के फार्म पड़े और पढ़ाई सब छोड़ दिया, खाली बिहार पुलिस, खाली बिहार पुलिस। तो चांदी के चक्कर में सब हीरा को छोड़ देना। तुम पढ़ना सब है, ठीक है? पढ़ना सब है। ठीक है ना? अब अपना डिफेंस में कम नहीं करने में बराबर। सर टेक्नीशियन लोग कब आएगा? 24 में आएगा ना? नहीं अगले परमाने होगा। काहे हो झाकत रहो? लेट हो गए हो। चलिए हो गया। एग्जाम होगा कब लोगे रखोगे? ये आने के बाद 4-5 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो समझ लीजिए 6 महीने बाद ना। हाँ 6 महीने बाद। बड़ा टेक्नीशियन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं बाबू। हमारा डिग्री कौन है ना प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश के वेग अधिकतम किसमें होता है? सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें? प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल ही बोल सकते हैं ना। प्रकाश का चाल कितना होता है? सबसे ज्यादा चाल ज्यादा होता है निर्वात में। कितना होता है? 3 गुना 10 पर। सबसे कम का में होता है? सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे कम होता है रॉक साइड में, ठीक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है किसमें? निर्वात, या बोल सकते हैं वैक्यूम क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? याद है क्या? ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकता है, नहीं तो नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल के रुकने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, याद आ रहा है? जो हम लोग बताए थे कि जब एक प्रिज्म में से, याद आ रहा है, एक लाइट को गुजारेंगे तो 7 रंगों से बढ़ जाता है, गुजरता है, जिसको हम लोग बैगनिया फिनाला के नाम से जानते हैं। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेड का। सबसे कम होता है बैगनी का। अब बताओ रेड का कितना होता है? 7800 क्या? एंगस्ट्रॉम है इसका 3900। ये डिस्कस हो रहा था, क्लियर हो रहा है? यही हो जाएगा इसका। क्या हो गया? एक मेगास्ट्रॉम होगा ना, ठीक है? अब यहाँ तक यही वजह होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है? छितराता कम है, फैलता कम है। तो जो कम फैलेगा, जिसका देखो इसको हम बोल सकते हैं शक्ति 7800 शक्ति। इसका शक्ति कितना है? पावर। तो कौन फैलेगा? तो जिसका कम शक्ति रहेगा वो कम ज्यादा फैलेगा, और जिसका ज्यादा शक्ति रहेगा कम फैलेगा। तो यही होता है कि ये कम फैलता है तो दूर से ही दिखाई देने लगता है। आई जो होता है छितरा जाता है, ये पूरा क्या होता है? छितरा जाता है। इसलिए हम लोग का क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग। उसमें कौन रहेगा? ये देखने में आकर्षक होता है, ये सुंदर होता है लाल रंग। ऐसा कुछ नहीं है। वर्धनता को भी दिखाई देता है, ऐसा कुछ। वर्धनता को कौन सा लाल नहीं, कौन सा रंग नहीं दिखाता है? वर्धनता को पता है? कलर विजन, आर्मी वाला बच्चा जो तैयारी करता होगा, हाँ, तो उसमें कौन कौन रंग को पहचानने में दिखाता है? लाल और हरा। तू लाल और काला। काला नहीं, लाल हरा। अब क्या दिखता है नहीं पता है, लेकिन लाल हरा जो है इन दोनों को दिखने में नहीं होता है। क्लियर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। दोपहर के बीच में मत बोला करो। दोपहर के 12 बजे इन दोनों किस दिशा में दिखाई देगा? 12 बजे दिखाई देगा? इन दोनों दिखाई देगा 12 बजे? नहीं दिखाई देगा। दोपहर के 12 बजे इन दोनों किस दिशा में दिखाई देगा? इन दोनों 12 बजे दिखाई नहीं दिखाई देता है। धूप ज्यादा होता है इसलिए नहीं दिखाई देता उसको। अभी नहीं बनने नहीं करेगा। यहाँ से देखो सूर्य कभी भी यहाँ इधर नहीं बनेगा, इधर ही कभी बनता है, ठीक है? पूरा हम गेट बंद किया, तू गेट खोल दो। वाह पहलवान। अच्छा सब एक से बनले आ रहा है, जल्दी बंद करो। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? याद है हिमालय पर्वत कहाँ से निकले? हिमालय कहाँ से होता है? स्टार्टिंग कहाँ से?
जम्मू कश्मीर याद आ रहा है श्रीनगर जेके लिखेंगे चलेगा जब दिख रहा है कट रहा है स्टार्टिंग कहाँ से होता है जम्मू कश्मीर के बाद कुछ पर्वत पार करके जाता है क्या उत्तराखंड जाता है एक बाद कहाँ जाता है नेपाल आज तो राज हो गया देश हो गया छोड़ो ना राज में कौन जाता है राज पूछा है ना तो कहाँ जाता है सिक्किम एक बाद कहाँ जाता है अरुणाचल प्रदेश एपी चलेगा एपी आंध्र प्रदेश लिख देगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है और रहेगा इसमें तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वत किस राज्य से नहीं गुजरता देखो उत्तराखंड गुजरेला सही बात सिक्किम गुजरता है सही है हिमाचल प्रदेश गुजरता अरुणाचल प्रदेश हो गया ना जी आएगो क्या है यहाँ गड़बड़ा गया है ना ठीक है हिमाचल प्रदेश गुजर कहाँ से नहीं गुजरेगा उत्तर प्रदेश इधर आएगा नहीं आएगा ओकरा बाद देखो लघु क्लियर है इसमें इस बताया पहले के बताए हुए हैं जो बड़ा वो क्लियर होगा लघु हिमालय स्थित है लघु हिमालय सबसे बड़ा वाला हिमालय क्या कहते हैं सबसे ऊपर लघु बोलते हैं उसको सबसे ऊपर को लघु बोलते हैं इस साइड में बताए थे ना कि हिमालय के इस भाग में कौन है उसके बाद उसके बाद ये जो पीछे वाला हिमालय उसको कौन सी हिमालय उसके बाद उसके बाद लघु नीचे वाला तो ये जो है इसको सबसे नीचे उधर को हम बोल सकते हैं पहले पीरियड से आते हैं सबसे बड़ा हिमालय कौन है पीरियड हिमालय और क्या नाम जानते हैं महान हिमालय बोलते हैं क्या पीरियड हिमालय महान हिमालय क्योंकि बड़ा हिमालय है इसका ऊपर होता है कौन पीछे होता है तो पीछे लिख नहीं सकते या ऊपर लिख देते पीछे होता है ये ट्रांस है उसके बाद इसको महान भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं महान और बहुत सारे नाम भी लिखे थे ना लिखे थे और उसके बाद लिखे थे पीरियड के बाद क्या आता है लघु इसके बाद होता है शिवालिक तो क्या पूछा है शिवालिक लघु पर हिमालय केकरा बीच में है तो लघु केकरा पीरियड या शिवालिक कह सकते हैं या महान या शिवालिक कह सकते हैं तो ऑप्शन देखो कैसे कैसे दिया हुआ है दिया हुआ है शिवालिक और महान दिया है क्या तो इसको महान बोलते हैं ना तो लघु केकरा बीच में आता है शिवालिक या महान बोल सकते हैं शिवालिक या पीरियड बोल सकते हैं ना कोई दिक्कत इसमें तो जो पढ़े हुए थे हिमालय उसका कंप्लीट हो जाएगा अगर उतारना है तो उतार लो फटाक से ऊपर ट्रांस पीरियड तो हिमालय बोलते हैं लघु शिवालिक एकदम छोटे कर दिया चलो आ जाओ इधर भारतीय संविधान के छठी अनुसूची किन किन राज्यों के जनजाति याद आ रहा है छठी भारत का प्रथम अनुसूची किस चीज के बारे में बताता है सब बुला गया ये बताएगा प्रथम अनुसूची आवाज आता है ना तो पीटो प्रथम अनुसूची 28 राज्यों के शासित प्रदेश दूसरा का कुछ स्तर के अधिकारी है उनका क्या बोलता होता है वेतन तीसरा का तीसरा उनका शपथ चौथा क्या है राज्यसभा के सीटों का चौथा अनुसूची किस राज्य में कितना सीटें होंगे इसमें पांचवा क्या है अनुसूचित जाति और छवा क्या है छवा अनुसूची जो है कितने राज्यों में काम करता है 4 राज्य कौन कौन छवी अनुसूची ये जो काम करा है किसमें किस काम करता है असम त्रिपुरा मिजोरम आएगो मेघालय ना छठी अनुसूची कहाँ लगता है इस बार में और कहीं होने वाला तो इसमें कह रहा है कि देखो बताओ कि कौन सी जो है उसमें छठी अनुसूची काम करेगा तो बिहार छत्तीसगढ़ गोवा होगा क्या उसके बाद मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम होगा उसके बाद कह रहेगा उत्तराखंड मणिपुर झारखंड आ रहा है इसमें नहीं नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा आएगा तो छठी अनुसूची चारों में पढ़ाए थे एक दिन पहले और करे कोना राज्य में इसको नहीं दिया तो क्या दिक्कत है 3 को दिया है ना मार देंगे ऑप्शन के अनुसार क्लियर
लिखना है जो क्लास मिस किया पटाख से लेकर छठे अनुसूची इस 4 गो राज्य में होता है। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी याद आ रहा है? कहाँ होता है नंदा देवी? उत्तराखंड। कामेद कामेद है, भुला गया। स्टार्टिंग का जम्मू कश्मीर से जो होता है, कौन होता है स्टार्टिंग? नागा पर्वत। यहाँ से क्या होता है, लेकर चालू होता है नंगा पर्वत, यही ना? ओकरा बाद कहा जाते हैं उत्तराखंड में एंट्री मारते हैं ना, तो पहिला का मिलता है बंदर पूछ, एकरा बाद कामेद, जो और 3 गो है गंगोत्री, यमुनोत्री, याद है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हो गया नंगा पर्वत, ये हो गया। अभी हम लोग कहाँ घुस गए? यहाँ तक जम्मू कश्मीर। अब एंट्री मारते हैं उत्तराखंड। बंदर पूछ, इसका इस पर्वत का नाम कामेद, याद आ रहा है? एकरा बीच में कौ पर्वत? 5 गो। यहाँ से बीच में छोटा छोटा कौ गो पर्वत? पहिल का यमुनोत्री, पहिल का यमुनोत्री। तो जब यमुनोत्री याद रहेगा तो बकलोल को याद रहेगा। जब यमुनोत्री याद तो गंगोत्री, बकलोल याद हो जाएगा। यमुनोत्री तो और इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ तो एक और है, याद है? त्रिशूल। क्या है? क्लियर? यानी कह देगा कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये 5 में से कोई एक पर्वत का नाम पूछ देगा, कह देगा किस राज्य में, तो ये सब किस राज्य का है? उत्तराखंड का। किस राज्य का? आई और ये भी पूछ सकता है कि ये जो है किन किन पर्वतों के बीच में होता है? केकरा बंदर पूछ और क्लियर? कोई दिक्कत? बंदर पूछ कामेद के बीच में कौन कौन पर्वत? यमुनोत्री, गंगोत्री और का केदारनाथ, एगो। ओकरा बाद ऐसे में निकलेंगे ना, याद आ रहा है? कितना कंप्लीट है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जो बच्चा क्लास मिस किया होगा 16 दुनिया हो जाएगा उसको पूरा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? याद है? माउंट एवरेस्ट यहाँ से उत्तराखंड के बाद कहाँ घूमते हैं? उत्तराखंड बाद नेपाल, फिर सिक्किम ना। तो नेपाल में आते हमें को मिलता है पर्वत, इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? शामुलंगमा। याद है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में शामुलंगमा, तिब्बती भाषा, चीनी भाषा है। शामुलंगमा कैसा भाषा है? बताए थे। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में शामुलंगमा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा। याद है? ये लिखना है तो लिख लो। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में शामुलंगमा बोलते हैं। इसे वाला किसी का दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अब कह रहे हैं कि 1.5 मीटर, 1.50 मीटर ना लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए? हम बताए थे कि अगर किसी वस्तु व्यक्ति के सामने एक दर्पण रख दिया जाए तो व्यक्ति चाहता है कि दर्पण में अपन पूरा प्रतिबिंब देख ले। याद आ रहा है? तो क्या होना चाहिए? व्यक्ति का लंबाई जो होगा होगा आधा। इसका कितना है? इसका 1.50 मीटर है। आधा करेंगे तो मीटर मतलब कितना हो जाएगा? 0.75। अब इतना 0.75 मीटर लिख सकते हैं, चाहे 75 का लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन देखो मीटर में दिया था, ऑप्शन के क्वेश्चन क्या में था? ऑप्शन में मीटर काट के क्या में बदल के दिए। अब यही में कंफ्यूज था कि सर ये मीटर में आना चाहिए, सेंटीमीटर में कहा चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी भी व्यक्ति को अगर प्रतिबिंब देख बनाना है उसमें पूरा फोटो तो कितना होना चाहिए? तो उसका जितना है उसका आधा होना चाहिए। क्लियर? देखो 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कौन कौन अनुच्छेद थे? 395 अभी 450 प्लस ये क्लियर है। 44 नंबर। अब इसको पहले भी डिस्कस हुआ है। ओकरा बाद संविधान के 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो क्यों ना किस राज्य में लागू होता है? असम। कौन कौन में? असम, मेघालय और इसमें लागू होता है ना। कौन में लागू नहीं होता है? मणिपुर लागू नहीं होता है। क्लियर? उसी से बन रहा है सब क्वेश्चन। जहाँ जाएगा सब बनेगा, नहीं तो पूरा का पूरा खत्म। अब अगला है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। क्यों? प्रकाश के क्या याद आ रहा है? बताए थे प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण ये होता है। सूर्यास्त और सूर्य के समय जो है लाल दिखाई देता है। क्लियर?
यहाँ का क्या प्रकाश का अपवर्तन बताए थे? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? याद है ना? वर्ण विक्षेपण याद है? गुणांतरिक अपवर्तन याद है? गुणांतरिक का कोई एग्जांपल बताएगा? का बनना रेगिस्तान में सब याद है ना? आज जैसे प्रकाश का अपवर्तन याद आ रहा है, पानी में कोई सामान रख देते हैं और टेढ़ा दिखाई देना, पानी में खड़ी हुई क्या बोलते हैं, खड़ी को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, याद आ रहा है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? और पहले कई गो था, ओकरा बाद जोड़ा गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। आओ देखो 9वीं अनुसूची, 10वीं 11वीं, ओकरा बाद 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। 9वीं कब जोड़ा गया? अब इसको हम पढ़ाएंगे 1951 में। किस कब जोड़ा गया? ये भूमि सुधार से संबंधित था। ये किसी से था? भूमि सुधार। 10वीं जोड़ा गया 1985, दल बदल सुना है? कब जोड़ा गया? दल बदल। 11वीं जोड़ा गया 1973, याद है? पंचायती राज याद है? वो गड़बड़ा गया क्या जी? 11वीं कब जोड़ा गया था? 10वीं ठीक है 1985, इसको 92 में जोड़ा गया था। आयो 92 93 91 92 देता है तो 92 लिख सकते हैं, इसको भी 91 92 देता है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 10वीं 1985 दल बदल से। अभी पढ़ाएंगे इसको, लिखना है तो लिख लो। 10वीं जो है 11वीं जो है हम लोग का है ग्राम क्या बोलते हैं पंचायती राज। ये जो है 12वीं नगर पालिका और नगर पालिका की शक्ति है। क्लियर है? दोनों एक ही डेट 91 92 91 लिख सकते हैं। तो 92 93 लिख सकते हैं। 92 लिखने तो कोई दिक्कत है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? पीर पंजाल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पीर पंजाल क्या है? जम्मू कश्मीर। अब आ जाओ इधर। 92 करने देता है, उसको दोनों लिख सकते हो। ओकरा बाद अगला क्वेश्चन में देखोगे औसत दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा जब वस्तु की स्थिति फोकस पर। याद आ रहा है औसत दर्पण? याद आ रहा है? ऐसा था या क्या था? तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखे थे फोकस पर। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? क्वेश्चन का कहाँ रखा गया वस्तु हो? फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत होता है। फोकस पर रखेंगे वस्तु कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब। याद आ रहा है? जितना इधर रखे एक रखे थे, जितना इधर भागेगा उतना फिर इधर 1 नंबर 2 नंबर करके बताए थे। यानी वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका कहाँ बनेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये रटवा दिया तो नहीं होता। फिगर बनाए थे कौन क्लास मिस किया? थोड़ा तो सेकंड में क्लास मिस किया है। अभी सब ना तो टोपो करते हैं। क्लास में गया तो मम्मी लेके लिया करो। गुरु शिखर राज्य में, गुरु शिखर राजस्थान। गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान। पर्वत का नाम है गुरु शिखर। ओकरा बाद है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है? वहाँ कम लिखा गया है, कब होगा? राष्ट्रीय ध्वज होता है झंडा ना, कब से कब फहराया? तो 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम के बीच में उसको फहरा के क्या कर देना? झंडा उतार देना है। कब से कब? 8 सुबह से 5 कितना शाम के बीच में झंडा को फहरा के उतार देना है। अगर लिखना है तो लिख सकेंगे। ये बिंदु के बीच में पहला 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद ना जी, 8 बजे के पहले आप नहीं फहरा सकते हैं। सबसे पहले लाल किला फहरा जाता है, प्रधानमंत्री उसके बाद हम फहरा सकते हैं। क्या है? 8 बजे सुबह से 5 बजे। अब क्या कब फहरा सकते हैं? 8 बजे का आप कभी फहरा सकते हैं। हम लोग का तरफ तो 10-11 बजे रहता है। ये 8 बजे सुबह से चालू होता है। अब 5 बजे इसको क्या कर देना है? अभी रात में नहीं, रात इसे मत कीजिएगा ना। 12 बजे के बाद आप पढ़ाइएगा, पुलिस पकड़ लेगा। ये सब नहीं मत कीजिएगा। 5 बजे के बाद झंडा को क्या कर देना है? अगर नहीं उतारा जाएगा तो जिस कॉलेज जिस संस्था में पढ़ाया जाएगा उस पर केस हो जाता है। ठीक है? अंधेरा में रहेगा तब ना। भाई 5 बजे किरण वही होता है कि सूरज हो जाता है। कब उसमें लाइट पड़ेगा तो थोड़ी ना। तुम हाँ अच्छा ठीक है, प्रकाश कहियो हमरो के साथे साथे ले जाइयो। स्टेशन पे कहाँ रहेगा? अरे वो झंडा है स्टेशन पर, जो झंडा है उसका रोज वाला है, 15 में 26 जनवरी का है। वो तो हरदम खातिर रहता है। और पटना स्टेशन पर, आरा स्टेशन पर जाके देखो पूरा बड़ा हरदम खातिर है। यहाँ पर क्या करे? राष्ट्रीय ध्वज को समझ में आ रहा है? वो भी राष्ट्रीय ध्वज है, तो फहराया हरदम खातिर फहराया गया है ना।
तब तो कहेगा नेता के गाड़ी खत्म कर लागो रहे काहे लागो रहे तू इन टाइम का जो फाराए रहते तो करने करने के बीच में फाराना है। अब आज बताओ तो संघ सूची है किस पर संघ सूची विदेश नीति पर ऑप्शन है यानी विदेशों के बारे में कौन करेगा किन सरकार सूची कब प्रकार का होता है सूची कब प्रकार का आज सूची के बारे में किस अनुसूची में बताया गया बुलाएगा सातवीं अनुसूची सूची के बारे में बताता है सूची कब प्रकार का कौन कौन राज और तो संघ सूची किसे कहते हैं जिस पर कानून कौन बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगा उसे राज सूची जिस पर कानून राज बनाएगा ना आज समवर्ती जब दोनों बनाएगा तो क्या होगा क्लियर उसके बाद आ जाओ इनमें से कौन 51 हो गया ना 52 है ना क्या हो गया जी 51 के अंदर आर्थिक नीति मतलब आर्थिक मतलब पैसा मौद्रिक मतलब पैसा होता है 51 के सब का बता 51 का हो गया विदेश नीति मौद्रिक नीति मतलब पैसा से छपाई उपाय के इनमें से कौन सा कृत्रिम झील नहीं है कौन सा कृत्रिम झील पुलिकट कहाँ है पुलिकट कहाँ है पता है कहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को जोड़ता है पुलिकट झील किसको क्यों जोड़ता है आंध्र प्रदेश और एक कृत्रिम झील नहीं है चारों का हुसैन सागर लिख लो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील हाँ यही होगा पुलिकट झील कहाँ स्थित है लिखो फटाक से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है हुसैन सागर याद है कि नहीं को तेलंगाना हुसैन सागर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु लोकटक मणिपुर लोकटक झील किस राज्य में है मणिपुर की राजधानी इंफाल हो गया हुसैन सागर हो गया लोकटक हो गया मणिपुर वेवनाड केरल लोकटक मणिपुर वेवनाड केरल वेवनाड कहाँ है केरल में आते हैं एलिफेंटा पास कहाँ है एलिफेंटा पास मतलब दर श्रीलंका में कहाँ है श्रीलंका एलिफेंटा पास कहाँ है श्रीलंका में क्लियर है शब्द ट्राइबेकर अगला है 54 नंबर क्वेश्चन शब्द ट्राइबेकर जो है किस चीज से संबंधित है तो ट्राइबेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों में होता है यूज ये खेल है खेल का नाम है जो शब्द है जैसे गुगली किसके संबंध है गुगली क्रिकेट नहीं होता है बॉल से गुगली फेंकने पर तो क्रिकेट हो गया तो उसी तरह क्वेश्चन है कि ट्राइबेकर किस कैसे संबंधित है फुटबॉल और हॉकी दोनों से लिख लो ट्राइबेकर फुटबॉल हॉकी दोनों कल एक बताया तू उबेर कप किसके संबंध है उबेर कुबेरों में चला जाता है बैडमिंटन याद है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था ये कब हुआ नहीं कहाँ हुआ था एक और है क्वेश्चन किस शताब्दी में हुआ था इनका जन्म हुआ था कब 570 ईस्वी तो 570 मतलब 6वीं शताब्दी अभी कौन चल रहा है 2000 कितना 23 इसको बोलेंगे 21वीं सदी क्या बोलेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था 570 में इनका हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था मक्का में हुआ था कहाँ हुआ था मक्का में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था इनको याद आ रहा है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 632 में ये सब क्लियर है ना माता के नाम क्या था हजरत मोहम्मद साहब के माता के नाम अमीना और पिता के नाम अब्दुल्ला सब भुला गया बहुत खुशी की बात है भुलाते जाओ बिहार में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है तो देखो वहाँ पर लिखा गया है कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है झारखंड वहाँ पर गड़बड़ा गया राजस्थान हो जाएगा राजस्थान अवरण लिखा गया अवरक है क्या है वो अवरक बोला गया था किसी बच्चों को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं हाँ नहीं अवरण नहीं है अवरक है वो
नरसिंह अवतार किससे संबंधित है? विष्णु भगवान। देखा है किसी किसी फोटो में विष्णु भगवान का पूरा ही बड़ा उंगली रहता है, नाखून। तो नरसिंह अवतार किससे संबंधित है? क्लियर है? और मैं कहेगा ब्रह्मा विष्णु में सेकंड हुआ है, अलग अलग अवतार हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? आओ पंचवर्षीय योजना, पहिला पंचवर्षीय योजना कब चालू होता? पहिला कब चालू होता? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1900 कब चालू हुआ था? 51 से 56। कहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री ये थे जवाहरलाल नेहरू। चलेगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? इसका प्रथम पंचवर्षीय 5-5 साल का होता है। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ऐसे फिर बीच में ब्रेक भी हो गया, होता है ना। अब आते हैं यहाँ से, अब कह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन कि आखिर प्रधानमंत्री हो गया, इसका अनुमोदन कौन कर, राष्ट्र कौन करेगा कि इसको लागू कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करेगा? ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय। इसको अंतिम रूप से लागू करने का जैसे प्रधानमंत्री लागू करेगा, लास्ट में जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद लास्ट में इसको दे देगा कि जाओ लागू कर दो। राष्ट्रीय विकास परिषद दिया इस ऑप्शन में। इसका स्थापना कब हुआ था? याद है? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में। कब हुआ था? 1900। याद रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952। हो गया? चलो छोड़ देते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है ना। 60 को 63 है। झारखंड के पूरब में, झारखंड के पूरब पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ नहीं पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूरब में ना, झारखंड के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। सही है। बिहार के पूरब, तो बिहार के पूरब इधर हो गए, तो बिहार के पूरब में कौन राज्य हो जाता है? झारखंड हो जाए। दक्षिण में बकलो झारखंड होता है। झारखंड इधर है। झारखंड किधर है? इधर है। पूरब में इधर है। पश्चिम में कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में, पूरब में कौन है बिहार के? पश्चिम बंगाल। अब कहेगा पश्चिम बा तो पश्चिम बंगाल नाम बा तो पश्चिम में रही, पर नाम बा पश्चिम बंगाल, लेकिन बिहार को किधर है? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों को हनन होने, तमिलनाडु में स्थित नटराज का मूर्ति किसको समर्पित है? नटराज की मूर्ति किस भगवान के लिए है? शिव भगवान के लिए। किसके लिए है? नटराज की मूर्ति जो है किस काल में बनाया गया है? चोल काल का है। नटराज का मूर्ति किस काल का है? लिखना है, लिख लो। नटराज मूर्ति चोल काल का है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ जाएंगे? देखो लिखा हुआ उसमें, दोनों में ना, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। कहने के मतलब किसी को मन होगा तो अपना पटना जा सकता है, बिहार वाले व्यक्ति। अच्छा ये क्या कहा जा सकता है? तो अपना एक मन के अनुसार है। मिजोरम के राजधानी ये तो ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। देखो चीनी आदि परियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। कैसे द्वितीय या विक्रमादित्य उसे कहते हैं। योग दर्शन के पतंजलि। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ले लो बाबू, किसका था किताब? आप लीजिए, आपका चालू करोगे?